हेलो बच्चों, वेलकम टू सेमेस्टर वाला। तो बच्चों, हम कोर्स कर रहे हैं इंटरनल कंबशन इंजन। और लास्ट सेशन में हमने देखा था डीजल साइकिल के डिफरेंट प्रोसेस कौन कौन से थे और उनमें उनका एनालिसिस किया था। सो गाइस, टुडे वी विल डिस्कस नेक्स्ट, दैट इज द डीजल साइकिल एफिशिएंसी। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट आता है इसका। बहुत ही बेहतरीन सा रिजल्ट आता है और बहुत बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल। ओके, गेट 2025 में भी ये सवाल एक्सी में डायरेक्टली पूछ लिया गया था। Okay, so today we will see what is the diesel cycle efficiency. So before going for diesel cycle efficiency, देखो, let me revise what are the two heat additions. हमने डीजल साइकिल देखा था। डीजल साइकिल में हमने देखा था कि कोई भी जो साइकिल होता है उस साइकिल में आपका प्रोसेस जो है वो कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन है और कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन है। तो ये आपका साइकिल था। इस साइकिल में 1 2 3 4 ऐसे आपके 4 प्रोसेसेस चल रहे थे और इन 4 प्रोसेस में ये पीवी डायग्राम है। ठीक है, इन 4 प्रोसेस में हमने कहा था कि आप हीट यहां से ऐड करते हो, दिस इज वेयर यू ऐड हीट, और यहां से आपकी हीट रिजेक्ट होती है। ठीक है, तो अब हमें निकालना है एफिशिएंसी। तो अगर आप साइकिल की एफिशिएंसी देखो तो एफिशिएंसी को हम लिखते थे डब्ल्यू नेट डिवाइडेड बाई द हीट सप्लाइड। बट बिफोर गोइंग फॉर दैट, लेट मी रिवाइज यू व्हाट आर द हीट एडिशंस एंड हीट रिजेक्शन दैट वी हैड got in the analysis. तो आई होप आप लोगों को याद होगा, दिस वाज रिटन एज एम सी पी इंटू टी थ्री माइनस टी टू। हम लोगों ने ऐसे लिखा था, एम सी पी डेल्टा टी, प्रोसेस 2 से 3 जा रहा है सॉरी, सो टी थ्री माइनस टी टू, और इसको हमने लिखा था m इंटू सी पी इंटू टी वन आर की पावर गामा माइनस वन इंटू अल्फा माइनस वन। आई होप आप लोगों को ये याद होगा। सो दिस वॉज द हीट एडिशन दैट वी हैड रिटर्न। दूसरा हमने हीट रिजेक्शन देखा था। तो हीट रिजेक्शन इज m इंटू सी वी इंटू टी फोर माइनस टी वन था, बिकॉज यही प्रोसेस जो है यहाँ पे आपका हीट रिजेक्शन हो रहा है। तो दिस कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज m इंटू सी वी इंटू टी वन, और ये था अल्फा की पावर गामा माइनस वन। आई होप आप लोगों को ये याद होगा। तो अब जब हम हीट रिजेक्शन की बात करते हैं या हीट एडिशन की बात करते हैं, तो बच्चों, जब हमने एनालिसिस किया था तो हमने वर्क का डिस्कशन नहीं किया था कि वर्क कितना यहाँ प्रोसेस 1 to 2 में कितना वर्क लगा, 2 से 3 में कितना वर्क लगा, 3 से 4 में कितना वर्क लगा, 4 to 1 में कितना वर्क लगा। देखो, हमें ये वर्क का एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम यूजिंग द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर अ साइकिल, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, जब हम फॉर अ साइकिल यूज करते हैं तो आई होप आप सब लोगों को पता होगा, फॉर अ साइकिल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज डेल्टा क्यू नेट विल बी इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू नेट। किसी भी साइकिल के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो होता है, नेट हीट सप्लाइड इज इक्वल टू डब्ल्यू नेट। तो अगर मुझे देखना है कि इस पूरे साइकिल के अंदर यहां से अगर मेरा डब्ल्यू नेट बाहर निकल रहा है, तो डब्ल्यू नेट, हाँ देखो, अगर आप डब्ल्यू की बात करते हो तो यहाँ पे 3 प्रोसेस है जहां पे वर्क आपको देना पड़ता है। ठीक है, यहां से 1 से 2 में आप वर्क इनपुट देते हो W12, 2 से 3 में आपको वर्क आउटपुट बाहर निकलता है W23, और 3 से 4 में भी आपको वर्क बाहर निकलता है W34, और इन तीनों का जो सम होता है दैट विल कम आउट इक्वल टू डब्ल्यू नेट। ठीक है, तो नेट वर्क आपको बाहर निकलेगा, दैट इज W34 प्लस W23 माइनस W12। ठीक है, बट ये डब्ल्यू नेट हम डायरेक्टली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से लिख सकते हैं, एंड दिस कैन बी रिटर्न एज क्यू नेट। क्यू नेट कितना होता है? क्यू नेट देखो, ऐड हम यहां से कर रहे हैं, रिजेक्ट यहां से हो रही है, तो जो क्यू नेट हो जाएगी दैट कैन बी रिटर्न एज क्यू एडेड माइनस क्यू रिजेक्शन। ठीक है, तो हम इस वाले फॉर्मूले को यूज करके, सिंस वी हैव ऑलरेडी रिटर्न क्यू एडेड एंड क्यू रिजेक्शन, इसको हम यूज करके अपना एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो अगर हम एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी लिखना है तो एफिशिएंसी ऑफ अ साइकिल कैन बी रिटर्न एज डब्ल्यू नेट डिवाइडेड बाई हीट सप्लाइड। एंड डब्ल्यू नेट क्या होता है? डब्ल्यू नेट इज इक्वल टू हीट एडेड माइनस हीट रिजेक्शन, ठीक है, डिवाइडेड बाई हीट एडेड। और अगर आप इसको सॉल्व करो तो हीट एडेड बाई हीट एडेड, दिस विल बिकम 1 माइनस हीट रिजेक्शन डिवाइडेड बाई हीट एडेड। तो हमें एफिशिएंसी निकालने के लिए हमें W12, W23, W34 इन तीनों की रिक्वायरमेंट नहीं है।
हम सिर्फ क्यू रिजेक्शन और हीट एडिशन से ही एफिशिएंसी निकाल सकते हैं. सो दिस बिकम्स क्यू रिजेक्शन हमें पता है m इंटू सी वी इंटू टी वन इसकी पावर इंटू ए की पावर अल्फा -1 डिवाइडेड बाई हीट एडेड इज m इंटू सी पी इंटू टी वन आर की पावर गामा -1 इंटू अल्फा -1 ऐसा होता था. ठीक है, तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहां से m से m कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, देन यू हैव t1 से t1 कैंसिल हो जाएगा. सो यू विल बी लेफ्ट विद एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू 1 माइनस यहाँ पे cv अल्फा की पावर गामा -1 तो मैं ऐसे लिख लेता हूं अल्फा की पावर गामा -1 और नीचे अगर आप देखोगे तो cp है r की पावर गामा -1 अल्फा -1 तो इसको मैं ऐसे लिखता हूं r की पावर गामा -1 मल्टीप्लाइड बाई अल्फा -1. अब देखो एक ही टर्म बचती है cp बाई cv तो cv को मैं नीचे ले आता हूं. सो दिस बिकम cp डिवाइडेड बाई cv and what is cp by cv? It is gamma. So the efficiency will become 1 minus 1 over r की पावर गामा -1. ये 1 डिवाइडेड बाई r की पावर गामा -1 इसको मैं अलग लिख लेता हूं एंड देन आई राइट द रिमेनिंग टर्म एज अल्फा की पावर गामा -1 ये ऊपर बच जाएगा और नीचे cp by cv इज गामा एंड देन अल्फा -1. सो आई राइट इट लाइक दिस गामा इनटू अल्फा -1. तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला जो है वो ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी जैसा ही आ रहा है. ऑटो साइकिल का एफिशिएंसी होता था 1 - 1 ओवर r टू द पावर गामा -1 बट उसके अलावा कुछ और टर्म्स आ गए हैं, दो छोटे छोटे टर्म. ठीक है, तो अगर फेयर लिखूं मैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 - 1 ओवर r की पावर गामा -1. ये तो एज इट इज टर्म है. अब देखो इसको याद करने का एक बहुत ही आसान सा तरीका है तो वो ये है कि जो आपने ये तो ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी लिख ली, फिर आपको क्या करना है एक लाइन खींचनी है और इस लाइन में आपको जो क्वांटिटी ऊपर लिखोगे वही क्वांटिटी नीचे भी लिखेगी. तो लेट्स से अल्फा -1 एंड अल्फा -1 दोनों ऊपर नीचे लिख दिया. अब एक ऊपर गामा आएगा और एक नीचे गामा आएगा. तो ऊपर सिंस ऊपर है तो वो पावर में गामा चला जाता है तो दिस बिकम्स पावर गामा -1 और यहां पे आपका नीचे गामा है तो वो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में आता है, वो पावर में नहीं जाता. तो अगर आप ऐसे याद रखोगे तो आपको बहुत अच्छे से एफिशिएंसी याद रह जाएगी. सो एफिशिएंसी बिकम्स 1 - 1 ओवर r टू द पावर गामा -1. ये आपका ऑटो साइकिल का है. देन अल्फा -1 लिखना है ऊपर नीचे गामा. गामा अगर यहाँ पे है तो पावर में चला जाएगा अल्फा की पावर गामा -1 और सिंस नीचे है तो वो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में आएगा. ओके, so with this guys I hope everybody has understood how to write the efficiency of a डीजल साइकिल. देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट है. बहुत बार डायरेक्टली ये पूछा गया है, बच्चों को याद करने में दिक्कत होती है बट जो हमने जुगाड़ लगाया है उससे आई एम श्योर आप सब लोगों को याद रहेगा. थैंक यू.